हथियार इनको दे दिया गया और घटना तो हो गया है, अब चाहते हैं कि इसके लिए न्याय मिले हमें। इनकाउंटर कहाँ है? इनकाउंटर नहीं है, डायरेक्ट मर्डर है। वे हम लोगों के भगवान ही थे और हैं और रहेंगे। ये देखिए भाई साहब जो है भरत तिवारी जी का जो ब्लड गिरा हुआ है, उस जगह पे 3 गोली मारा गया है। वो वहाँ पे मतलब मरे नहीं हैं, उनको मतलब गाड़ी में ले जाके और 2 गोली मारा गया। तो भगत जी को तो नहीं देखा, बाकी दूसरा भगत सिंह को हम देखा। लॉकेट बेच करके उन्होंने पिस्टल खरीदा था। क्या लगता है कि उनके साथ में गलत हुआ या सही? गलत हुआ है जी, गलत हुआ है। एक भाई मर गया तो क्या हुआ? हम नहीं मर सकते हैं देश के लिए? गाड़ी में ले जाके हेजा गोली मारल बा, फिर हेजा मारल बा। भरत तिवारी की हम बात करें तो ठीक हम उसी घटना स्थल पे मौजूद हैं और विस्तार न्यूज के कैमरे से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यह वही वो जगह है। मैं उस जगह की अगर बात करूं तो ठीक वही वो जगह है कि इसी जगह पर भरत तिवारी खड़े थे। और थोड़ा सा मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि थोड़ा सा उस पोल को दिखाइए, आप उस पोल को दिखाइए, 1 2 3 4 उस पोल के तरफ में पुलिस प्रशासन की टीम जो है एक भरत तिवारी की इनकाउंटर करने के लिए तैयार थी, मुस्तैद थी। पूरा बिहार के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और बिहार की पुलिस प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ी कर रही है। जैसा कि मैं अगर इनकाउंटर वाली जगह की मैं बात करूं तो ठीक आप दिखाइए, यहीं पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गोली जो है भरत तिवारी को मारा जाता है। और इधर आप दिखाइए कि थोड़ा सा यहाँ पर ईंट के घेरे से जो है यह, अगर इस जगह की हम बात करें तो इस जगह को घेरा गया है और यहाँ पर ब्लड भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ हम उस चीज को दिखा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे तमाम लोग हैं, लोगों से भी हम बात करेंगे। अगर जवैनिया ग्राम सभा की बात करें तो यहीं पर सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ से उस जवैनिया ग्राम सभा की बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह ग्राम सभा बसा हुआ है। और कटान पीड़ित जो लोग हैं इसी जगह पे सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर विस्थापित किया गया है। ऐसा कि मैं लोगों से भी मैं बात करूंगा और उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर भरत तिवारी जी कैसे इंसान थे। ठीक इसी जगह पे जो है भरत तिवारी जी को ठाए गोलियों की बौछार की जाती है और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गोली जो है इसी जगह पर भरत तिवारी जी को मारा जाता है। और तमाम बिहार के लोग जो हैं, उनके घर के लोग जो हैं आरोप लगाते हैं कि यह जो है इनकाउंटर नहीं, हत्या की गई है। भरत तिवारी जी के साथ में जो है हत्या की गई है। तमाम लोग हैं, लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी चंदन सिंह। अच्छा चंदन सिंह जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं मुंगेर का निवासी। अच्छा मुंगेर जो इन्होंने जो लगाव छेड़ दिया है वो दूरी मायने नहीं रखती। अभी आप आए थे, अभी यहाँ पर जो भरत तिवारी जी का ब्लड है, खून है, आप इनके माथे से चूम रहे थे। थोड़ा सा एक बार आप आइए यहाँ पर और आप दिखाइए कि यहीं पे भरत तिवारी जी की हत्या की गई थी, जैसा कि लोगों का कहने के अनुसार। ये देखिए भाई साहब जो है भरत तिवारी जी का जो ब्लड गिरा हुआ है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ब्लड गिरा हुआ है उनके ब्लड को जो है किस तरह से माथे से लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज भी भरत तिवारी हमारे दिलों में जिंदा है और आज भी सैकड़ों भरत तिवारी बिहार के लिए पैदा होंगे। क्या कहेंगे उस घटना के बारे में? थोड़ा सा आप बताइए, आप यहीं के निवासी हैं तो क्या कहेंगे उस घटना के बारे में? घटना तो बहुत दुखद हुआ है। दुखद हुआ है। हमारे गांव के वीर जवान चले गए, इससे बड़ी दुखद घटना क्या? भरत तिवारी जी से मुलाकात हुई थी आपकी? हम तो मिले नहीं थे लेकिन गांव में थे। लेकिन प्रशासन कह रही है कि भरत तिवारी अपराधी थे, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, वह जो है दिमाग से परे हो गए थे। इसके बारे में तो हम नहीं जानते। संतुलन तो खराब नहीं था, लेकिन कह रहे थे तो उनको अरेस्ट करना चाहिए था। उनको गोली ने तो नहीं ना मारना चाहिए था। बड़े बड़े अपराधियों को जो है गोली पैर में मारा जाता है, फिर जो है उनको कोर्ट में ले जाकर पेशी की जाती है। और इनको जो है एक, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में आने वाले उस बेटे की मैं बात करूं, आज जो है पूरा बिहार जो है भगत सिंह के नाम से जान रहा है। इस पर क्या कहेंगे? इसको भी भगत शहीद का नाम दिया जाएगा। जो जवान है हमारे देश के लिए, करप्शन के लिए मर मिटे, उनको तो शहीद का नाम दिया ही नहीं जाएगा।
इससे ज़्यादा हम लोग क्या कहेंगे। सरकार से मांग है, उनको न्याय दीजिए। यही वह बस्ती है जो कि इधर भी दिखा दीजिए कि यही वह बस्ती है जो कि जवैनिया ग्राम सभा के लोग इसी जगह पर विस्थापित हैं। अगर जैसा कि मैं लोगों की बात करूं तो बाबा भी मौजूद है यहाँ पर और मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि अगर 17 तारीख की उस घटना की हम बात करें, भरत तिवारी जो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए, तो आप उनको जानते थे? हाँ, भरत तिवारी हम उनके 3 बेर आए थे पुछार करे खातिर। हाँ, आई है, अब पूछिए अपन चलते रहे पूरा बस्ती में। हाँ, वो कुल सब पूछिए अपन घर चलिए, ना जानो जगह जैसे जइए तो कहाँ गए कहाँ ना है नहीं है। 3 हाली वहाँ का आई, 3 हाली सौर समाचार पूछो, अपन चलते रहो। तो भरत तिवारी कैसे आदमी थे? ठीक आदमी था। वहाँ का काला से बिजली खामा कुल आयल, पानी के कल 2 गो मजूरा रख दिन भर चलो बना, ओसन साफ ना बोल तो मशीन आयल, वो सब काल को कहते निकाल नहा गई, तो 1 बाल्टी पानी चलो तब से पानी न देते रहे। तो भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हुआ तो आप लोग कहाँ थे? हमने के लुकाई रही, जब भागा रही, जब खेत दलस पर केहू लुकाइल बा, केहू लुकाइल बा। अब अपन हथियार भी गए तो अपन सिलेंडर मान गए, तो अपन धोई के ले पटक के गोली मारल 3 क्या लगता है कि उनके साथ में गलत हुआ या सही? गलत हुआ है जी, गलत हुआ। हाँ, गलत हुआ है। क्या कहेंगे आप सरकार? हाँ, सरकार से वहाँ का मांग वतन पूरा करे के चाहिए। हाँ, क्या मांगे हैं आप? मांग वहाँ का पूरा गढ़ा भरा हुआ ये तो हवा ठोलर नहीं। तो जैसा कि जो आप लोग यहाँ पर विस्थापित हैं, सरकार के द्वारा आप लोगों को यहाँ पर बसाया गया है, तो जो जैसा रोड की अगर हम बात करें, जो रोड अभी कच्ची फेंका गया है, तो वो कौन फेंकवाया? वहाँ का ठेकेदार लोग फेंकता है। हाँ, और ये लाइट वहाँ का ले लिया साइड में। हाँ, वहाँ का कहानी कहाँ से फार्मा पर सपन जरवा के कुल के दियो। एक सरकार के द्वारा यहाँ पर सरकारी कल भी गड़वाया गया है, 2 गो। कल का पानी कैसा है? पानी कबो काल निमन देता, कबो काल साफ बहुत हो जाता है। कैसे आप लोग पानी पीते हैं? देखिए वही गड़वल बड़े, वो गड़वल बड़े, वो गड़वल बड़े, सब कोई अपना अपने घर। हाँ, वही पर से पानी पियन जाए, निमन रहने तो लजना जाए बाउर गिरे लगल तो कहल ले जा लो, माल गोर के खिया उतर लो, पानी पिया लो, खा लो, बस ये बा। अब वहाँ छोड़ के हमने माई बाप केहू नहीं, आप लोग अनाथ हो गए। हाँ, वो वहाँ घर ढा रहा था ना, तो वहाँ जा रहे थे, वे वीडियो बना रहे थे। वीडियो बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि भरत तिवारी जी की देन से ही आप लोग यहाँ पर हैं। हाँ, और ये जैसे मैं रोड की बात करूँ, जहाँ पे आप लोग स्थापित हैं, बगल में रोड है, तो वह रोड जो है भरत तिवारी जी के ही देन से बना है। हाँ, यहाँ के लाइन ये उन्हीं के देन से बना है। उन्हीं की देन। इधर कुछ लोग जो है इधर नहीं चलेगी। इधर अगर मैं लोगों की बात करूं तो बिहार के लोगों को जो है किस तरह से पुलिस प्रशासन के खिलाफ, यहाँ के सरकार के खिलाफ किस तरह से नाराजगी है, और लोगों ने अगर सैकड़ों की संख्या की लोगों की हम बात करें तो लोग जो है सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधा डंके की चोट पर आरोप लगा रहे हैं। और ठीक इसी जगह पे भरत तिवारी को ठाए गोलियों से छलने की गई थी। और जैसा कि लोगों का कहना है, लोगों का साफ यह आरोप है कि यहीं पे 3 गोली मारी गई थी। और जैसा कि लोगों ने साफ कहा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओपी सिंह। अभी बिहार सरकार के खिलाफ आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, क्यों? इसलिए लगा रहे थे कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज में आगे बढ़ के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनको पुलिस टारगेट कर रही है, सरकार टारगेट कर रही है, उनको जेल में ठूस रही है। बहुत हमारे निर्दोष साथी हैं जो आज ये जेल में बंद हैं। भरत तिवारी उसी नाम का आदमी है जो ये आवाज़ उठा रहा था इस सड़क का। इसमें हमको जो सुनने में आया अभी कि 600 कुछ करोड़ रुपए इसके लिए मद में कुछ पैसे आए हुए थे, जिसमें अधिकारियों द्वारा लीपापोती किया गया, पैसे के बंडल बांट किया गया। इसी की आवाज भरत तिवारी उठा रहे थे और भरत तिवारी को आवाज को बंद कर दिया गया कि हमारी बात सबके सामने ना आ पाए। सवाल बनता है और सवाल हम करेंगे और विस्तार न्यूज के कैमरे पर हम करेंगे कि आखिर भरत तिवारी के पास इतनी जल्दी अवैध हथियार आया कहां से? कौन इसका जो अवैध हथियार तस्करी करने वाले लोग हैं, आखिर है कौन और सरकार उसको क्यों संरक्षण दे रही है?
भरत तिवारी जो है ये सप्लाई वाला कहीं से अथी पिस्टल लेकर नहीं घूम रहे थे, अपना लॉकेट बेच के ये खरीदे हुए थे। पता कीजिएगा कि लॉकेट बेच करके उन्होंने पिस्टल खरीदा था। ये सिस्टम को समझ गया था, सिस्टम मेरी बात नहीं सुन रही है, तो मुझे सुनवाने के लिए कहीं ना कहीं अधिक रहना है, लड़ना है, उसको दिमाग में बैठ गया था कि मेरे मोबाइल में कई तरह के प्रशासन के कुकृत्य का जो है वीडियो बना हुआ है, कई से मैटर है, वो हमसे छीन लेगी, चाहे हमको मारेगी या चाहे हमको छीन लेगी। इसलिए प्रशासन चाह रहे थे किसी तरह से ये भरत तिवारी को एक काले में ले जाकर के वो मोबाइल ले लिया जाए और उसको समाप्त कर दे, साक्ष्य को समाप्त करने के लिए कि हम तो यही कहेंगे। अच्छा जी, जैसा कि इस जगह पे हम खड़े हैं, यह रोड जैसा कि लोगों के अनुसार यह पता चला कि यह रोड जो है भरत तिवारी जी के देन से ही बना है। अगर इस लाइन की हम बात करें तो लाइन जो है भरत तिवारी जी के देन से ही यह लाइट लगा हुआ है। जिस स्थल पे आप खड़े हैं यहीं पे इसी जगह पे 3 गोली भरत तिवारी जी को मारा जाता है। क्या इस घटना पे आप कहेंगे? देखिए, जिस तरह से भरत तिवारी जी की हत्या हुई तो ये साफ साफ हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो भी कुछ दिखाई दे रहा है तो उन्हीं के आंदोलन के फलस्वरूप दिखाई दे रहा है। ये जो निकम्मी प्रशासन है, बाढ़ विस्थापितों के लिए जो पुनर्वास के लिए जो भी पैसा आया हुआ था, उस पैसे को भारी लूट खसोट मचाए हुए थे लोग, और उस लूट खसोट को रोकने के लिए इन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया। तो उस लूट खसोट में निश्चित रूप से प्रशासन के समक्ष ये बाधा बने हुए थे। तो हम यही कह सकते हैं कि इनको अवैध हथियार जो आपने पूछा तो प्रशासन ने ही अपने लोगों के माध्यम से उपलब्ध कराया ताकि इनको अपराधी घोषित कर दे, और अपराधी घोषित करके इनको हम आमने सामने चढ़ावे। तो अपराधी कैसे आप मानेंगे? घर का लोगों का यह कहना है कि एक भी उनके ऊपर केस दर्ज नहीं था थाने पर। हमको नहीं मानना है, प्रशासन ये जनता के समक्ष पेश करना चाहती है कि ये हथियार लेकर काउंटर कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, हमने किया। प्रशासन ये सब प्रशासन द्वारा रचा हुआ ये सब कहानी है। इस घटना को देखकर क्या करेंगे? आज लाखों करोड़ों में भरत तिवारी पैदा हो गए हैं। अगर सरकार प्रशासन नहीं समझेगी तो ये फिर सरकार बच नहीं पाएगी और प्रशासन को अपनी औकात में आना होगा। कोई नहीं बचा सकता है उनको। भरत तिवारी के बारे में आपने जाना था? हाँ, जानते हैं इनको, हमारे फेसबुक से जुड़े हुए थे। अच्छा। वो बहुत दिन से जानते हैं, 2-3 साल से जानते हैं। बहुत अच्छे आदमी थे, इस समाज सेविक आदमी थे, एकदम गरीब के लिए ही मरते थे। गरीब कोई काम ही गरीबे के लिए करते थे। हम लोग के बहुत आत्मा रोता है इनका घटना सुन के। कभी भरत तिवारी की अगर हम बात करें तो भरत तिवारी से मुलाकात आपकी हुई थी? मुलाकात तो ना हुई थी, बाकी फेसबुक से मेरा फोटो के भी लाइक करते थे, उनको भी हम लाइक करते थे। ये इतना तक उनको जानते हैं हम। अच्छा भैया, मैं बात करूं अगर भरत तिवारी की, तो आपने कहा कि बहुत ही अच्छे आदमी थे। आपको कैसे पता है कि भरत तिवारी अच्छे आदमी थे? अच्छे आदमी थे कि से जब बाढ़ में जितना गरीब सबके घर गिरा, जो सब आए थे इसी गांव के बगल में हैं, उसको बहुत मदद किए, बिजली दिए, पानी दिए, चापाकल गड़वाए। और उनको मांग था कि जो गड्ढा में गरीब को मकान सरकार दिया है, ज़मीन, इसको कुछ भराई भर के तब इनको दिया जाए। इसी का वो लड़ाई लड़ते थे। वो कोई अपराध नहीं थे, उनको पर एक मुकदमा नहीं है, एक केस उनको पर नहीं है। इसीलिए आज बिहार का पूरा देश रो रहा है कि इनको रहना जरूरी था। भगत जी को तो नहीं देखा, बाकी दूसरा भगत सिंह को हम देखा कि थे भगत सिंह। इनको रहना जरूरी था, धरती पर रहना जरूरी था कि सरकार के खिलाफ और जनता के समर्थक इनको जरूरी था। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पुलिस इनकाउंटर में जो भरत तिवारी की इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर किया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये इनकाउंटर नहीं है, ये डायरेक्ट मर्डर है। इनकाउंटर कहाँ है? इनकाउंटर नहीं है, डायरेक्ट मर्डर है। इसको हत्या हम लोग मानेंगे। सरकार जबरदस्ती इनको हत्या करवाए हैं। हम लोग यह मानते हैं कि इनको हत्या हुआ है। और यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौशल कुमार सिंह हुआ। अच्छा भैया, ये कहेंगे अगर भरत तिवारी जी के बारे में अभी जो है यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है उनकी याद में, तो आप इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? इनकाउंटर को ये नाजायज इनकाउंटर समझते हैं, समझे ना? ये आत्महत्या है।
जो पुलिस इनकाउंटर किया है ये हत्या किया है, ये इनकाउंटर नहीं है, समझे ना। नहीं है ये इनकाउंटर मतलब साफ दर्शाया ही नहीं जा सकता इसको इनकाउंटर के तौर पे, समझे ना। ये हत्या ही है जो पुलिस किया है, उसको यहाँ से सस्पेंड किया गया, उसको बड़ी से बड़ी मतलब सजा देना चाहिए था। हाँ भैया आप कहाँ के निवासी हैं? बस हम लोग भाई हैं। अच्छा, दोनों आदमी अच्छा। हम लोग आ रहे हैं आरा से। आरा से तो सुन लीजिए कि देखिए जौन इंसान हुआ समर्पण कर दिया तो वो इंसान को गोली नहीं ना मारना चाहिए। आपका प्रशासन के कैद में हम आपको समर्पण कर दिए तो गोली हम मारेंगे? उन लोग गोली मार के बहुत गलत काम किए हैं, इसका परिणाम उन लोग भोगेंगे। आज भोगेंगे 10 दिन बाद भोगेंगे, वो भोगेंगे। वो गरीब के मसीहा था, वो इंसान गरीब के मसीहा था, बहुत मदद किया था। बिजली नहीं था वो गरीब के इंसान में। हम लोग इसी में सो रहे हैं भैया, हम लोग इसी में सो रहे हैं, ठीक। वो गरीब को बॉल नहीं चलेगा उसके इंसान के घर में, वो गरीब के लिए लड़ रहा था। बाकी यहाँ के गांव का स्थानीय जिन गांव के हैं इन लोग भी मदद नहीं किए हैं, इंसान पे मदद मैंने कोई कुछ नहीं बोला है। आज अगर भरत तिवारी की हम बात करें तो इनकाउंटर होने के बाद तमाम लोग उनके दरवाजे पर सहानुभूति देने के लिए आ रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए, और कुछ भी लिए ना, खाली फोटो खिंचवाने, फेमस होने के लिए। उनको जैसे में कि वहाँ पे जिस जगह पे इनकाउंटर हुआ है ना, उस जगह पे 3 गोली मारा गया है। वो वहाँ पे मतलब मरे नहीं हैं, उनको मतलब गाड़ी में ले जाके और 2 गोली मारा गया, समझे ना। ये फर्जी तरीके से मतलब पूरा इनकाउंटर किया गया, उनको पूरा मतलब ले जाने के बाद उनको मारा गया है। मतलब उधर ले जाके मतलब गाड़ी में गोली मारा गया है, मरने के बाद उनको अस्पताल लेके गया गया। चाचा जी क्या मैं अगर भरत तिवारी जी की मैं बात करूं तो कैसे इंसान थे भरत तिवारी? ना गलती कैले बा लोग, पुलिस गलती कैले भी है, जाता नहीं ना मारल चाह। कितना गोली लगा? अभी तो मालूम नहीं है, हमारा तल सुने माइल के पैर में लगा रहा। अच्छा, कैसन आदमी भरत तिवारी रहला है? अच्छा आदमी रहा है, हम तो पहचानत ना रही है। देखिए, क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद ये भरत तिवारी को लोग भरत तिवारी नहीं भगत तिवारी की संज्ञा दे रहे हैं, और ये इनकाउंटर नहीं, लोगों की बातचीत से ये स्पष्ट हुआ कि ये इनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुई है, ये स्पष्ट है। अब देखिए, यूपी की जब भाजपा की सरकार बनी, पहला इनकाउंटर दुबे का हुआ, और बिहार में भाजपा की जब सरकार हुई तो पहला इनकाउंटर भरत तिवारी का हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके कहने के अनुसार यह लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है ये बिल्कुल। ये मैं बक्सर से लेकर और आरा तक का भ्रमण किया हूँ, आज बिलौटी में हूँ, और कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज में ये भय व्याप्त हो चुका है, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। भैया मैं अगर बात करूं अपराधी की, अपराधी को जो है पैर में गोली मारा जाता है, मारने के बाद उसको अस्पताल लाया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट कराया जाता है, दवा जो है कराई जा उसको कहती है कि आप जो है कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट में पुलिस लेकर जाती है, तमाम प्रति आरोप लगते हैं, तमाम फाइल जो है बनती है, लेकिन एक बाइक भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ। लोग यहाँ के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ। ये तो समझ से परे है कि जो व्यक्ति अपने आप को समर्पण कर रहा है, हथियार डाल रहा है, हथियार डालने के बाद आत्मसमर्पण किया, उसके बाद भी उसका इनकाउंटर, ये समझ से परे है। ये प्रशासन बिहार की सरकार की क्या सोच थी, ये सबको आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए इसको इनकाउंटर न करके हत्या कहा जा रहा है। बात करूं भरत तिवारी की दीवानगी की, आज भरत तिवारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं बात करूं इन लोगों की तो लोगों में ऐसी दीवानगी है। अगर मैं बात करूं भैया की तो भैया लमसम 70% विकलांग है। और आप भैया कहाँ से आए हैं? कायमनगर से। कायमनगर आ रहा। ये आ रहा कायमनगर जी। अब मैं बात करूं अगर भरत तिवारी जी को तो आप कैसे जानते थे? हम अगले बरिस जो जवनिया में जो बाढ़ आया था उस समय वो वीडियो बना के डाल रहे थे, समाज सेविक आदमी थे, समाज के लिए वो लड़ रहे थे, अपना जितना हो सकता था वो अपना तरह से सहयोग किए थे, और वहाँ के आदमी के अपने गांव में भी कुछ आदमी को बसाए हुए थे।
इस वजह से उनको वीडियो देख करके हम कुछ देखे थे, तो इसलिए उनसे जान पहचान हुई थी। अब जरा सोचिए कि एक वीडियो देखकर, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर लोगों में इतनी दीवानगी बढ़ी कि आज भरत तिवारी को लगा। मैं इस जगह की मैं बात करूं, थोड़ा सा आप अपने सहयोगी से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस जगह को दिखाइए। इसी जगह पे यही वो जगह है कि भरत तिवारी को गोलियों से छल्ली की गई थी। कैसे आपको लगा कि नहीं, हमको बिलौटी में चलना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पे पहले भी देखे थे, फिर ये जो इनकाउंटर का नाम देके हत्या कर दिया गया, यही हमको यहाँ खींच के ला दिया कि ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या किया गया है। तो क्या लगता है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा, अब तो चालू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। इसमें ना प्रशासन ना नेता किसी का कोई वो नहीं है। हम लोग न्याय दिलवाएंगे, हम लोग करेंगे। 7 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, केवल एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर धाराएं नहीं लगी। 15 तारीख को घटना हुई, 26 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक धाराएं नहीं लगी। सिंह साहब जी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी ना। कैसे आप कह रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा? हम लोग दिलवाएंगे ना, हम लोग दिलवाएंगे। कहाँ तक आपकी लड़ाई रहेगी? अंत तक रहेगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। कहाँ से भैया आप आए हैं? हम तो आए हैं गरहनी। कहाँ, कितना दूरी पर है? यहाँ से 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर जी। कैसे आप आ गए भरत तिवारी जी के? भरत तिवारी एक शहीद और क्रांतिकारी जवान था, उसको दबाया गया क्योंकि यहाँ का जो विधायक, एमएलए, एमएलसी, जो भी मुख्यमंत्री हो, कि कहीं आगे चल के कोई अच्छा काम कर रहा है लड़का, उसको बिहार में दबाया ही जाता है कि कहीं आगे जाके मेरा कुर्सी न छीन ले। यहाँ बात आन बान शान की नहीं है, यहाँ कुर्सी की बात होती है, यहाँ काम की बात नहीं होती है। यहाँ पे कुर्सी बचाने की बात होती है कि जो चोर है, बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, उसको जिताया जाए, ताकि हमको वो रक्षा करेगा। वो जनता के यहाँ रक्षा करने के लिए कोई नहीं जीतता है, ठीक है। एक भाई मर गया तो क्या हुआ, हम नहीं मर सकते हैं देश के लिए? देश ही के लिए जीना है, देश ही के लिए मरना है, करेंगे तो कुछ देश के लिए। हर बच्चे को जज्बा में यही होना चाहिए और दिल में भी यही बात होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे भी हम लोग भूख से तड़प से मर जाएंगे। यहाँ के लोग ये मर रहे हैं कि नहीं? सारे लोग मर रहा है। तो अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे और आवाज उठाते हैं और मेरी मर्डर कर दी जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको पुरखों से चला आ रहा है। जो आजादी चाहिए, उस आजादी के लिए बलिदान देना पड़ता है। भैया कहाँ से आप आए हैं? हम बलिया से आए हैं। बलिया से कहाँ से? बलिया बैरिया से। अच्छा, बैरिया से। बैरिया बागियों की धरती है, वीरों की धरती है। बलिया की अगर बात करें तो बागी बलिया के नाम से जानी जाती है बलिया। तो क्या कहेंगे भरत तिवारी जी के लिए? ये समाज के सहयोग में सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे और इनकी हत्या जो है ना, वो बहुत दुखद है। अब इसमें कोई शब्द नहीं है कहने लायक, बाकी सब तो आप सुन ही रहे हैं लोगों द्वारा, यहाँ के लोगों द्वारा। और जो ये काम किया है उन्होंने, ये बहुत बड़ा काम किया है यहाँ के लोगों के लिए। तो आपकी उम्र हम लोगों से जितने भी लोग खड़े हैं ज़्यादा है, आप इस इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? ये सरासर हत्या है और वीर भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। कारण कि वह जनता के सेवा करते थे और जितना भी यहाँ पर देख रहे हैं, बिजली, पानी, रोड, सड़क, सब उन्हीं का देन है। उन्हीं के वही दरखास्त लिखते थे, वरीय पदाधिकारी के पास जाते थे, दर दर भटकते थे इन लोगों के लिए। ये लोग आज भी भगवान मानते हैं उनको, और वो उन लोगों का भी मांग है कि भरत तिवारी का यहाँ मूर्ति लगना चाहिए। हम लोग जब तक जिएंगे तब तक इनका पूजा करेंगे, कारण कि वे हम लोगों के भगवान ही थे और हैं और रहेंगे। माता जी, 17 तारीख को वह घटना घटी। विस्तार न्यूज के कैमरे पर आप थोड़ा सा उस घटना के बारे में बताएं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सुबह में उठलन, उठ के नहा धोआ के कहलन मम्मी नाश्ता बना दो, हम नाश्ता करब, हमरा जाए के बा काम से। वो जा तो बोलौले रहे लो फोन करके घाट से, नाश्ता करब हम जाए। तो कहनी कहाँ जीब? तो काम बा, हम आओ तनी तुरंत नू, छपटा तरु का है, हम तुरंते आ जाइब। गाड़ी लेके, गाड़ी मोटरसाइकिल लेके गइलन, नाश्ता करके गइलन। उजा जैसे निकलन घर से, जैसे STF, बिहार पुलिस 6-7 गो गाड़ी कुल घेर लेली, माने जा पीछा कर लेते। लगभग 30 से 35 की संख्या में लोग थे।
हाँ 60 आदमी रहे 60 आदमी 60 आदमी एसटीएफ रहे, बिहार पुलिस रहे, डीएसपी रहे, इंस्पेक्टर रहे, सब रहे में घेरल। ओकर बाद हम तो अकेला रही, हमारा पतो ही नैहर गई रही पटना, सुबह में गाड़ी धो ले रही। ऐसा बात अली जैसे कहलिए मम्मी जी जल्दी चली, भारत सन के पीछा लग गई फोर्स। हम निकल गए हम घर से, जैसे जाता नहीं जा, जैसे हम मानू के घेर के गोलगोलाई मारल गए रहे, ऐसा ही गोलगोलाई देखत नहीं घेर ले बड़े सब। तो हमनी के जाए के बहुत प्रयास करनी जाए हमनी के। ओकरा बाद डीएसपी कहता कि हम पर लाठी चार्ज किया जाए, लाठी चार्ज करिए। हमनी पर लाठी चार्ज डीएसपी करवा दिल। हमारा भी सबूत बा ओकर, सबूत बा हमारा भी, सबूत बा हमारा भी ओकर। वो हो गई हमनी के वजह खड़ा हो गई बगल में हट के, तले गोली चले लगल, हेजा गोली दूगो हेजा गोली। ओकरा बाद गिरा के गिर गइलन। ओकरा बाद राइफल के बैट से मारे के स्टार्ट कर दिले से, बैट से मार के ओकरा बाद फिर टांग के गाड़ी पर फेंक दिले से। फेंक के ओकरा बाद लेके गो पूरा 10 मिनट तक ले घुमौले से जा, घुमा के ओकरा बाद लेके घुमाव कह के ले गए सब। आ गाड़ी में ले जाके हेजा गोली मारल बा, फिर हेजा मारल बा, 5 गोली मारल बाटे। मार के लेके भाग गए सब। अच्छा, जैसा कि सूत्र ये भी बताते हैं कि आपको और आपके पति को वहाँ पे बंधक बना लिया गया था, थाना 6 बजे बुला के जेल में डाल दिया। अब जरा सोचिए कि बिहार पुलिस की, लेकिन एक माँ को आप किस तरह से बंधक बनाकर, एक पिता को जो कि पुलिस विभाग में वो भी सेवा करके आप आए हैं रिटायरमेंट, और उस विभाग के लोग ही उनको बंधक बनाते हैं और बंधक बनाकर जो है उनको मारा जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। जैसा कि मैं बात करूं अगर भरत तिवारी जी की, तो कभी आपसे कोई वार्ता हुई थी? आप माँ हैं, हो सकता है कि आपके बेटे अपनी अंदरूनी बात कोई बताए हों। हाँ, कबो का कहब कि का भारत सनी क्या करता रह, कबो कबो सुनम मोबाइल पर बतियावल तो कहब कि क्या करता रह, समाज सेवा छोड़ दो ना, तो प्रशासन जानता रहनू केहू के ना हो तो चुप रह ना। हमारा जन्मे भइल बा भरत सिंह, हमारा धरती पर जन्मे भइल बा यही खातिर, दुनिया के जगावे खातिर। कनी कुल कही छोड़ दो, अपने घर बसाव। तो ना हमारा शादी ब्याह नहीं करे के, समाज सेवा करे के बा। हमारा समाज खातिर हमारा अवतार भइल बा, हम भगत सिंह हैं, हमारा बदला लेवे के बा। अच्छा, उनके अगर मैं फेसबुक पेज की मैं बात करूं तो यही वीडियो जो आप बोल रही हैं वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो वीडियो आपने देखा था? हाँ, देख ले रही। बहुत लड़का के समाज खातिर मर्द गरीब के मसीहा रहे हैं। उनकरा इहे रहे कि समाज माने गरीब दुखिया गरीब नत रहो, धरती पर सब एक समान रहो। क्या कहेंगी जो भी लोग आपके साथ इस दुख की घड़ी में यहाँ पर आकर आपसे कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, वह हिम्मत दे रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वह हिम्मत दे रहे हैं कि माँ मैं आपके साथ में, ठीक वही भरत तिवारी बनकर आपके साथ में सदैव खड़ा हूँ। हाँ, हिम्मत दे रहा वालों, कहता लोग कि हम आपको लड़का हैं, हम आपको साथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा यह बात सब लाग के हमारा के इंसाफ दे रहा है। तो क्या कहेंगी सरकार से, जो भी सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर यूपी की मैं बात करूं, बिहार की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या कहेंगी आप सरकार से? सरकार मोदी जी से हम ये कहल चाहतनी कि मोदी जी हमारा के इंसाफ दिवाई। और फ्रेंड रहे हैं भारत भूषण रावा के मानत रहे हैं योगी जी के, ओकरा बाद कोई के ना मानवता देते रहे, इज्जत करते रहे मोदी जी के, योगी जी के, उनके फ्रेंड रहे हैं भारत भूषण। अब जरा सोचिए कि जो बगल में बहन बैठी है वह आप पटना में रहती हैं, और जिस बहन के कानों में एक मोबाइल की घंटी बजती है और कहा जाता है कि आपके भाई के साथ में वह घटना हुई हो, आप तुरंत मौके पर जाएं और वह बहन जाकर अस्पताल में लोगों के साथ में मिलती हैं और वहाँ पर अपने भाई को मृत अवस्था में देखती हैं। मैं बात करूँ इस बहन की तो मैं सलाम करूँगा ऐसे बहन को, मैं सलाम करूँगा ऐसे माता पिता को कि जिसने आप भरत तिवारी जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। बहन, मैं शब्द तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हम लोगों तक, जन जन तक यह बात पहुंचा सकें।
क्या कहेंगे उस घटना के बारे में? क्या कर सकते हैं, घटना तो हो गया है। अब चाहते हैं कि इसके लिए न्याय मिले हमें। भरत तिवारी का जो डिमांड था वो पूरा किया जाए। जो राज एसपी है उनको राज से हटाया जाए और उनको भी सज़ा दिया जाए। अच्छा, कल एक वीडियो वायरल हुआ जो कि यहाँ के जो एसपी है, वर्तमान एसपी हैं, तमाम फोर्स के साथ में यहाँ पर आते हैं, तो क्या उस समय वार्ता होती है? वो लोग यही कर रहे हैं कि जो ये जांच उच माने हम करवाएंगे, जो हुआ है वो हम दिखाएंगे। इसके बाद जो घटता बढ़ता जो भी हो इसमें केस को हम माने खुला करेंगे। आपके सामने ये सब आएगा, आप देखिएगा। आप जो बोलिएगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, आप जो बोलिएगा उसको हम लिखेंगे, उसको जांच उच किया जाएगा, जांच पड़ताल। क्या आप उनके कहने के अनुसार संतुष्ट हैं कि वह वो तो हम संतुष्ट नहीं है, वो तो खुद हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि वो तो खुद जज रिटायर है, वो क्या देखेंगे। वो उनको तो लिपा पोती करना है, इसलिए उनको खड़ा कर दिया गया है। राज एसपी है वो तो खड़ा होकर यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, जो एसपी डीएम है वो भी ता ही रहे हैं। तो फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर वो माने सस्पेंड भी कहा जा रहा है कि सस्पेंड हो गए हैं, तो उनको किया जा रहा है। माने वो घूम रहे, खुला घूम रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि खुला ना घूमे, इनको राज से हटाया जाए। जो राज वो क्या होता है, जो जज है एसपी जज है उनको हटाया जाए, उनको भी नहीं इसमें दिया जाए। जैसा कि अगर मैं बात करूं सस्पेंड की, अगर मैं बात करूं लाइन हाजिर की, कुछ दिनों के बाद जो है उनकी ड्यूटी फिर बहाल कर दी जाएगी। एमएलटी पूरा करने के लिए बिहार प्रशासन जो है इस मामले को दबाने के लिए आप सस्पेंड किए हैं, ले क्या कहेंगे आप सरकार से? कहीं उनका ड्यूटी नहीं लगाया जाए, वो कहीं भी जाएंगे तो धोखा ही करेंगे, वो ड्यूटी लायक तो है ही नहीं। अच्छा, जो पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, अभी भी हम नहीं हैं। जब तक 302 का धारा नहीं लग जाएगा तब तक हम नहीं रहेंगे। आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आप लोगों की? आगे कार्रवाई रहेगी, सीबीआई जांच हो, और हमको देखना है कि वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आके हौसला दे के जा रहे, तो हमको हौसला नहीं चाहिए। हमको ये देखना है, जो आप लोग बोल रहे हैं वो इसका मैंने जांच पड़ताल करवाइए, अच्छे से करवाइए, जो न्याय दिलाइए हमको। बोलने से नहीं होगा कि हम आ रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो हमको नहीं सुनना है। आ रहे हैं तो करिए, आगे इसका करिए, उसको जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी उसको निपटाइए। आप इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। विस्तार को देखने के लिए बहुत बहुत आभार।